अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस रेफ्लो एनिमेशन सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं स्टिकी कार्ड्स एंड स्टिकी स्टॉक फ्रेमिंग। तो हम देखेंगे किस तरह हम स्टॉक फ्रेमिंग के थ्रू अपने एलिमेंट्स को ऑन द फ्लोरिंग पर भी स्टॉक करके रख सकते हैं। तो नाउ अब हम जस्ट मूव करते हैं स्टिकी कार्ड्स पर एंड देखते हैं हम स्टिकी कार्ड्स को किस तरह रेफ्लो के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने एक सेक्शन को क्रिएट कर लिया है। देन यहाँ पर मैं 100 VH की हाइट अप्लाई कर रहा हूँ एंड यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो है बीजी। ओके, एंड देन बॉडी पर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं ग्रिड एलिमेंट को ऐड करूँगा जिसके अंदर हम स्टिकी कार्ड्स को ट्राई करेंगे। नाउ इसके अंदर हमें 2 कॉलम लेआउट चाहिए। सिंपली ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आकर हमने कर देना है 2 कॉलम्स एंड 1 रो। नाउ कंट्रोल ई करेंगे, डिव एलिमेंट को ऐड करेंगे। लेफ्ट पे हम दिखाएंगे डाटा एंड राइट पे हमारे कार्ड शो करेंगे जस्ट लाइक डाटा। एंड इसी तरह रेट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे कार्ड स्वैप पर। तो सिंपली यहाँ पर मैं कुछ डमी डाटा ऐड कर लेता हूँ चैट जीपीटी से। एंड नाउ अब हम आ जाते हैं कार्ड्स पर, कंट्रोल ई करेंगे, डिफ को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कार्ड की क्लास ऐड कर देनी है। नाउ यहाँ पर हमने अपने कार्ड्स का डाटा शो कर देना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, H2, कंट्रोल वी। नेक्स्ट उसके बाद हमें चाहिए यहाँ से डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल ई, पैराग्राफ एंड यहाँ पर हमने इसको कर देना है सेट, कंट्रोल वी के थ्रू। नाउ सिंपली अब हमने कार्ड्स की कर लेनी है डुप्लीकेट्स, कंट्रोल डी। नाउ इस कार्ड्स पर हम पैडिंग अप्लाई करेंगे 2 रैम, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये तमाम पर ऐड हो जाएगी। एंड नाउ यहाँ पर हमें चाहिए बॉर्डर्स, कलर इसका करेंगे वाइट। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर गैप, सिंपली कार्ड रैपर को सिलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पर फ्लेक्स करेंगे एंड यहाँ से इसको टॉप टू बॉटम करेंगे एंड यहाँ पर हमने 2 रैम का गैप जनरेट कर दिया है जस्ट लाइक दिस। नाउ अब हम इस डाटा वाली डिफ को सिलेक्ट करते हैं एंड इसको भी कर देते हैं यहाँ से पैडिंग 3 रैम, शिफ्ट एंटर। ओके, तो सिंपली हमने इन कार्ड्स को स्टिक करना है। तो फर्स्टली हम आएंगे यहाँ पर एंड यहाँ से हमने कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पर आकर पोजीशन को कर लेना है स्टिक। एंड यहाँ पर देन हमने अपनी ऑफसेट वैल्यू को ऐड कर लेना है जस्ट लाइक हम स्टिकी चाह रहे हैं टॉप स्क्रीन से। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा 5 रैम। तो जस्ट लाइक जैसे ही हम 5 रैम पर पहुँचे हैं तो ये कार्ड स्टिकी हो चुका है जस्ट लाइक दिस एंड दिस। तो ये कार्ड्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो रहे हैं। तो जस्ट लाइक हम इस कार्ड का बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड करेंगे बीजी एंड इसको कर लेते हैं रेडियसली 1 रैम। ओके, तो जस्ट लाइक दिस यहाँ पर हमारे कार्ड्स स्टैक हो रहे हैं। यहाँ पर हमें बॉटम पर मज़ीद एरिया चाहिए तो इसके लिए मैं इस सेक्शन को कंट्रोल ले करूँगा एंड इसको लेंगे हम ग्रिड के नीचे। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स स्टिकी हो रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिलेटिव एलिमेंट देखने को मिलेगा जस्ट लाइक हमने इस कार्ड को स्टिकी किया है तो ये स्टिक हो रहा है बॉडी से। तो स्टिकी डिफ की फंक्शनैलिटी ये है कि जिस भी एलिमेंट को आप स्टिकी करेंगे उसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो लार्ज होना चाहिए। जस्ट लाइक इस कार्ड का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है कार्ड रैपर जिसका साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली इन कार्ड्स को हम मज़ीद मैनेज करते हैं। इस वक्त हम अपनी जो ग्रीन डाटा है इसको कर लेते हैं रिलेटिव ताकि ये जो हमारी कार्ड्स हैं वो बॉडी की बजाय अपने पेरेंट एलिमेंट पर रिलेटिव कर जाएँ। तो ग्रिड को रिलेटिव करने से हुआ ये कि जो हमारी कार्ड्स हैं वो अब स्टिकी पोजीशन पर वर्क करेंगे ग्रिड एलिमेंट के हिसाब से। तो जस्ट लाइक एंड यहाँ पर मैं सेकंड कार्ड को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इज़ 1 एंड इस पर हमने जाकर टॉप से वैल्यू कर देनी है 7 रैम जस्ट लाइक अब यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर पाएंगे। एंड इसी तरह मैं इस थर्ड कार्ड को भी अप्लाई करूँगा क्लास A/2
इसको 7 की बजाय कर देंगे 9 ताकि एक दूसरे के ऊपर शो करें। एंड इसी तरह थर्ड को पकड़ेंगे /3 एंड इसको 9 की बजाय कर देंगे 11। तो ये तमाम कार्ड्स आपको शो कर रहे हैं स्टैकिंग पर, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही हम किसी एलिमेंट को स्टिकी करते हैं तो बेसिकली हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो मूव कर रहा होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो सिंपली मैंने ग्रिड का कलर सेलेक्ट किया है जो कि हमारा रिलेटिव है, एंड जो रिलेटिव डिप आपकी मूव कर रही होती है इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ चेंज, जस्ट लाइक दिस। एंड अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा रिलेटिव डिप है वो सब होल्ड कर रही है, जस्ट लाइक हमारी जो स्टिकी एलिमेंट्स हैं वो स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पर। एंड जैसे ही वो रिलेटिव डिप का एरिया ख़त्म हुआ है वैसे ही ये स्टिकी कार्ड्स भी नॉर्मल पोजीशन पर आकर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, स्क्रॉल करना। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ पर मैं लेफ़्ट डाटा भी स्टिकी करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं इस डाटा डिफ को सिलेक्ट करूँगा एंड देन इस डाटा डिफ को भी हम कर देंगे स्टिकी एंड इसको भी कर देंगे टॉप से 5 फ्रेम, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी स्टिक हो जाएगा। तो ये शो क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह ये है कि जो आपका स्टिकी एलिमेंट डाटा डिफ है एंड जो इसका पेरेंट है इसकी डिफ सेम है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे डाटा डिफ को मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी जो हाइट यहाँ पर शो कर रही है वो फुल है। तो सिंपली हमें इसको कस्टम हाइट देनी पड़ेगी। जस्ट लाइक इस डाटा पर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं आई थिंक 17 रैम की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो अब इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी हाइट ज़्यादा है तो सिंपली अब ये स्टिक कर जाएगी। देन इस पर भी मैं बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ, बैकग्राउंड बीजी। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे स्टिकी एलिमेंट्स हैं वो स्टॉप कर रहे हैं एंड जो हमारी पेरेंट एलिमेंट जो कि रिलेटिव है वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, जस्ट लाइक दिस। एंड जैसे ही उसका एरिया ख़त्म होगा तो ये चीज़ भी सिंपली मूव कर जाएगी। ओके, तो सिंपली आप इसमें मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट डिफ पर एक्स्ट्रा क्लास ऐड नहीं की, इसकी वजह ये है कि अगर बाद में हमें इन कार्ड्स को मज़ीद स्टाइलिश करना पड़े तो हम फर्स्ट कार्ड के थ्रू तमाम कार्ड्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक सी स्टिकी कार्ड्स की फंक्शनैलिटीज़। जस्ट लाइक इसको एक बार रिस्पॉन्सिवनेस पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएँगे, इस ग्रिड को पहले सेट कर लेते हैं। इसका लेआउट करना है हमने 1 कॉलम एंड जो डाटा डिफ है इसको हम स्टिकी से हटाकर स्टैटिक कर देंगे। स्टैटिक हाइड कर देंगे ऑटो। ओके, तो यहाँ पर आपको तमाम कार्ड्स भी स्टिक होते दिखाई देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमने मूव करना है फ्रेमिंग पर। तो बेसिकली फ्रेमिंग किस तरह वर्क करती है वो भी स्टिकी पोजीशन पर ही बेस कर रही होती है। तो नाउ अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टॉप फ्रेमिंग पर एंड देखते हैं किस तरह हम अपने फ्रेम को ऑन स्क्रोलिंग पर स्टॉप करके रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम उसके थोड़े से यूज़ केसेस भी कवर करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक एलिमेंट को ऐड करूँगा, बॉडी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल E करेंगे, डिव एलिमेंट को ऐड किया, इसको नेम दे देंगे हम रिलेटिव एंड यहाँ पर इसके अंदर हमने फ्रेम को ऐड कर देना है, जस्ट लाइक इफ। एंड इसको नेम असाइन करेंगे फ्रेम का एंड इस फ्रेम की जो हम हाइट है वो हम कर रहे हैं 100 VH ताकि आपकी जो कंप्लीट सकनी है वो कवर हो। एंड इसी तरह इसको हम विड्थ दे देंगे 100% की। एंड नाउ इस रिलेटिव डिफ को मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लें। तो सिंपली एक रिलेटिव डिफ है एंड उसके अंदर फ्रेम है। तो इस फ्रेम को किस तरह हमने स्टॉप करना है ऑन स्क्रोल पर। तो उसके लिए हमें दोबारा से स्टिकी पोजीशन का यूज़ करना होगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेम, तो इस वक्त फ्रेम का कलर हम कर देते हैं ब्लैक, जस्ट लाइक दिस। एंड देन हमने इस रिलेटिव डिफ पर आकर इसको कर देना है रिलेटिव फर्स्टली। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसको हाइट दे देनी है। हमने हाइट कितनी देनी है वो हमने अपने हिसाब से ऑन स्क्रोलिंग के हिसाब से कितनी देर हमारा जो एलिमेंट है वो स्टॉप लेने चाहिए। तो जस्ट लाइक यहाँ पर मैं 800 VH की हाइट असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो नाउ अब हम चाह रहे हैं कि हमारे ऑन स्क्रोल पर जो फ्रेम का एरिया है वो स्टॉप हो जाना चाहिए।
ओके, जस्ट लाइक मैं यहाँ से अदर सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से व्यू कर पाएँ। सिंपली एक रिलेटिव डिव है एंड उसके अंदर एक फ्रेम है। नाउ हमने फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है एंड टॉप पर स्टिक कर देना है। स्टैटिक की वेलोसिटी की, देन टॉप से करेंगे 0, लेफ्ट से भी करेंगे 0 एंड इसी तरह राइट से भी हमने 0 कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा फ्रेम एलिमेंट है वो स्टिक हो चुका है टॉप पर। तो जैसे-जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं वो एलिमेंट हमें फ्रेम का स्क्रीन पर विज़िबल रहेगा। तो ये कंप्लीट पर ही हमारा फ्रेम एलिमेंट शो कर रहा है, जबकि इसकी जो टोटल हाइट है वो 100 वीएच है। यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ। स्टिक ही इसको किया स्टैटिक, तो ये हमारी रिलेटिव डिफ है एंड इसी तरह हम इसको इस तरह हमने इस फ्रेम को स्टॉप किया है अपने ओन स्क्रॉल पर। तो इसके लिए हमें दोबारा से इसको कर देना है स्टिकी, देन ये फ्रेम एलिमेंट आपको शो करेगा। ओके, तो जस्ट यहाँ पर हमने फ्रेम एलिमेंट को स्टॉप कर लिया है ऑन स्क्रॉल पर एंड देन हम नाउ इसके यूज़ केसेस को देखते हैं। जस्ट लाइक हम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके अंदर हम लोटी एनिमेशन को ऑन स्क्रॉल पर रन करेंगे। जस्ट लाइक ये है हमारा लोटी एनिमेशन, देन इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ये हमारा एनिमेशन है एंड नाउ इसको हमने रन करना है ऑन स्क्रॉल पर एंड स्टॉप फ्रेमिंग पर। तो फ्रेमिंग हमने सिंपली स्टॉप कर ली है जस्ट लाइक दिस। नाउ अब हमने इसको ऑन स्क्रॉल पर रन करना है। तो सिंपली रिलेटिव एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इंटरेक्शंस पर आ जाएंगे एंड यहाँ से जाकर हमने वाइल स्क्रॉलिंग इनटू व्यू को सिलेक्ट कर लेना है। ले स्क्रॉल एनिमेशन एंड यहाँ से हमने एनिमेशन को ऐड कर लेना है। तो जैसे लाइक आपको यहाँ पर लोटी एनिमेशन इनेबल नहीं मिलेगा, तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है फर्स्टली, देन यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना है। तो 0% पर हम इसको 0% पर ही रहने देंगे एंड इसी तरह 100% पर हम इसको 100% कर देंगे। तो नाउ इसको हम ट्राई करेंगे, सिंपली सेव करेंगे, देन इसको करते हैं प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोटी एनिमेशन है वो 0% पर स्टॉप है। तो जैसे ही हम स्क्रॉलिंग स्टार्ट करेंगे तो ये एनिमेशन हमारा ऑन स्क्रॉल की बेस पर रन करेगा जस्ट लाइक दिस एंड फिर हम दोबारा से टॉप पर जाएंगे एंड इसकी जो स्पीड है वो वेरीज करेगी रिलेटिव डिफ की हाइट पर। जस्ट लाइक यहाँ पर 800 वीएच की हाइट है तो ये इसको कवर करेगा। मज़ीद इसको हम स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ से स्मूथिंग कवर कर सकते हैं जस्ट लाइक 70%। मज़ीद एक और चीज़ दिखानी थी, सिंपली बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से ऐड करेंगे सेक्शन को, सेक्शन एलिमेंट ऐड कर लिया। नेक्स्ट इसको हमने क्लास असाइन कर देंगी है, बैकग्राउंड इसका वाइट है। ओके, नाउ इसको हम टॉप पर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा एनिमेशन है वो जैसे ही विजिबल होता है वो रन करना स्टार्ट कर देता है जस्ट लाइक दिस। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे ही वो फुली विजिबल हो तो हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो। तो इस चीज़ को हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। तो नाउ दोबारा हम जाएंगे इंटरेक्शन वाली सेटिंग पर, नेगेटिव डिफ को सिलेक्ट किया, इंटरेक्शन पर जाएंगे, अपना एनिमेशन को ओपन करेंगे एंड यहाँ से हमें मिलेगा ही इज़ फुली विजिबल। तो इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ अब जो हमारा एनिमेशन है वो जस्ट स्टार्ट करेगा फुली विजिबल होने पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी भी स्टॉप है। तो जैसे ये इस फुली विजिबल पर ट्रिगर करेगा जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ से आपका एनिमेशन स्टार्ट करेगा जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक अदर लोटी एनिमेशन दिखा देता हूँ जस्ट लाइक दिस। सेटिंग करेंगे चेंज, रिप्लेस करेंगे लोटिस 5 हो, जेसन सेलेक्ट करेंगे ये वाला। यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं एंड ये इसका टाइम है, इनेबल करेंगे एंड दोबारा से जाएंगे एंड यहाँ पर हम देख पाएंगे जो हमारा एनिमेशन है वो ऑन स्क्रॉल पर वर्क कर रहा है। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट यूज़ केस एंड इसी तरह आप
मुख्तलिफ़ एनिमेशंस को ट्राई कर सकते हैं। आप जस्ट लाइक स्टॉप फ्रेमिंग करें एंड देन उसके अंदर आपके पास मैनी ऑप्शंस आ जाते हैं ऑन स्क्रोल एनिमेशन बनाने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लाइडर क्रिएट किया गया है फ्रीमेड के अंदर और ये भी इसी मॉडल पर वर्क कर रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पर ये स्टॉप करता है एंड ऑन स्क्रोल पर ये आपको हाइड एंड शो की प्रॉपर्टी के थ्रू वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन स्क्रोल पर ये हमारा स्लाइडर रन कर रहा है। तो इस चीज़ को भी आप वेफ्लो के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बट वेफ्लो के अंदर ओपेसिटी के थ्रू हमें हैंडल करना पड़ेगा। वहाँ पर ऑन स्क्रोल एनिमेशंस में हमारे पास हाइड एंड शो की प्रॉपर्टी ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। तो नाउ लास्ट में हम प्रोग्रेस बार क्रिएट करते हैं, देखते हैं हम इसको किस तरह स्टॉप फ्रेमिंग एंड ऑन स्क्रॉल एनिमेशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इसके लिए हम इस लोटी एनिमेशन को कर रहे हैं रिमूव। फ्रेमर हमारे पास है यहाँ पर। देन इस फ्रेम के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ बार, कंट्रोल ई, लिफ्ट को ऐड करेंगे। देन इस लिफ्ट की हाइट करेंगे हम 6 पिक्सल एंड विड्थ करेंगे 0%। इसको रीनेम कर लेते हैं प्रोग्रेस बार। नाउ सिंपली एनिमेशन पर आएंगे, दोबारा से इंटरेक्शन पर जाएंगे एंड इसको ओपन करेंगे। इस सेटिंग पर आएंगे, इस एनिमेशन को करेंगे डिलीट डिलीट, दोबारा से ऐड करेंगे एंड यहाँ से हमने साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली हमने यहाँ से रीटारगेट करना है एंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है प्रोग्रेस बार को। तो नाउ विड्थ को हमने 0% पर 0 पर सेट कर देना है एंड 100 पर इसको कर देंगे 100%। तो नाउ ये हमारा प्रोग्रेस बार भी रेडी हो चुका है। सिंपली इसको भी रिटारगेट करना था जस्ट लाइक दिस। एंड जो लास्ट काम था, हमने इसको कलर असाइन नहीं किया। सिंपली प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट करेंगे एंड स्टाइल पर आएंगे एंड यहाँ से हमने बैकग्राउंड कलर रेड को असाइन कर लेते हैं। तो नाउ इसको आप प्रीव्यू कर पाएंगे जस्ट लाइक दिस। जब तक हमारी स्क्रॉलिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे ही एलिमेंट फुली विजिबल होता है तो ये स्टार्ट कर रहा है, बट जो एंडिंग पॉइंट है वो इसका बिल्कुल चेंज आ रहा है। तो इसको किस तरह सेट करना है, सिंपली जाएंगे दोबारा से एनिमेशन पर, रिलेटिव डिफ, इंटरेक्शन, स्क्रॉलिंग इनटू व्यू, सेटिंग्स एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे 78% पर। तो ये एनिमेशन हमारा 78% पर कंप्लीट हो जाएगा। प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाएगी, 100% पर आ जाएगी। तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो मज़ीद हमें इसको सेट करना पड़ेगा। ओके, इसको 78 की बजाय 80% पर, ये परफेक्ट वर्क करेगा। ओके, सेव, रन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस बार भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो इसी तरह आप वेरियस तरह के एनिमेशंस को स्टॉप फ्रेमिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।